हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी स्टोरी है माय स्नेक लवर। चलो चलते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी शिफ्ट होती है शाओ मेंशन में, जहाँ पे यू बोले तो शाओ यू जो कि आवाज़ देती है शियोजान को कि चलो रेडी हो जाओ, हमको शॉपिंग में भी जाना है, वांग जी के लिए कपड़े जो लेना है। तो शियोजान नोट करते हैं, मतलब हाँ भी भरते हैं। और फिर उन्हीं मतलब मैडम यू आवाज़ देती है और बोलती है कि वांग जी को भी रेडी होने बोल दो। तो शियोजान फिर वांग जी के रूम में जाता है। फिर शियोजान जो कि वांग जी को देखता है, तो वो वांग जी जो कि सो रहा होता है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। तो वांग जी को सोते हुआ देखकर शियोजान की धड़कनें तेज़ हो जाती है। बोलते हैं मुझे ये क्या हो रहा है और ये इतना सुंदर कैसे लग सकता है। और फिर थोड़ी देर होता है और उसी समय वांग जी की आँख खुल जाती है। तो बोलता है तुम यहाँ शनगा के कुछ काम है तुमको, ऐसा वांग जी बोलता है। तो फिर शियोजान जो कि उसमें आता है बोलता है हाँ मम्मा ने बोला है तुम रेडी हो जाओ, अपन को शॉपिंग में जाना है। तो फिर वांग जी जो कि हाँ भी भरता है। तो और फिर तीनों रेडी हो जाते हैं शॉपिंग के लिए जाने के लिए। इन लोग फिर शॉपिंग के लिए निकलते हैं और फिर कुछ ही मिनटों बाद में उन लोग एक बड़ी सी मॉल के पास में जाके अपनी कार को स्टॉप करते हैं। वांग जी कहते हैं इतना बड़ा महल। तो मैडम यू शॉक हो जाती है और शियोजान स्माइल करता है। उसे तो पता ही ये उसे लगता है मतलब हमारे शियोजान को लगता है कि ये ऐसे एरिया से जहाँ पे मतलब ये सब डेवलप नहीं हुआ है, ऐसे एरिया से समझता है। उसे नहीं पता कि वो स्नेक वर्ल्ड से है। तो फिर मैडम ये बोलती है तुमने शॉपिंग मॉल नहीं देखा है। तो वांग जी बोलते हैं नहीं, हम लोगों के यहाँ पे कपड़े लेना हो तो शॉप में चले जाते हैं। फिर मैडम ये बोलती है कि बेटा यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ये मॉल है और यहाँ पे तुमको जैसे आप शॉप में जाते हो तो कपड़े का अलग, सब्जी का, खाने का सब कुछ अलग अलग मिलता है, लेकिन हम इस मॉल में सब एक साथ मिल सकता है। सब कुछ हम जैसे थोड़ी ही दूर में हम सब कुछ ले सकते हैं इस मॉल के अंदर। तो वांग जी खुश हो जाता है, बोलते वाह हमको ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस मॉल के अंदर ही सब घूम घूम के हम सब कुछ ले सकते हैं। तो मैडम ये इस्तेमाल करती हैं, बोलती तुम कितने क्यूट हो। और फिर शियोजान भी स्माइल करता है। और फिर गाइस अब हमारे सीन शिफ्ट होता है स्नेक वर्ल्ड में। तो स्नेक वर्ल्ड में जो कि हमारे वांग जी के मम्मी पापा, तो वांग जी के जो पापा हैं वो लैन क्रेन हैं और उनकी मम्मा लैन ई हैं, जो कि उन लोग बहुत चिंतित हैं कि वांग जी गया तो गया, कहाँ चला गया, हम कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं उसे। एक हफ़्ता पूरा बीत चुका है, जो कि हम अभी तक वांग जी का कुछ भी आता पता नहीं है। तो यहाँ मैडम ये जो कि चिंता में है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने, कोई उनका दुश्मन किसी ने मतलब उसे किडनैप तो नहीं कर लिया या फिर कुछ कर तो नहीं दिया, ये सब समझ रहे हैं क्योंकि वो मतलब प्रिंस है वो स्नेक वर्ल्ड का। और यहाँ पे बाकी वांग जी के जो हैं कज़न भी आते हैं यहाँ पे। गाइस वांग जी के 3 कज़न हैं, लैन सिचेन जो कि इन्हें उनके पापा ने मतलब लैन किरेन ने अडॉप्ट कर लिए हैं, तो इसलिए उन्हें उनका ही सरनेम दे दिया, तो लैन सिचेन है और लैन सिजुई और लैन जिंगी। तो ये तीनों इनके कज़न हैं जिनको तीनों को अडॉप्ट कर लिए, क्योंकि इनके मम्मी पापा की डेथ होने के कारण लैन किरेन ने इन्हें अडॉप्ट कर लिए। तो वांग जी इन्हें अपने भाई ही मानता है। और लेकिन यहाँ पे सभी चिंता में हैं। तो यहाँ पे लैन किरेन कहते हैं तुम तीनों अपने भाई को ढूंढ के ले आओ, पता नहीं कि एक हफ्ता से कहाँ होगा, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। तो तुम पहले उसे ढूंढ के लेके आओ और जैसे ही पता चलता है, अगर कहीं कुछ भी पता चलता है तो मुझे बताओगे। फिर पता नहीं, हम बहुत चिंता में हैं। और यहाँ पे लैनी का रो कर बुरा हाल हो जाता है कि उसका मतलब लाडला बेटा गया तो गया, कहाँ गया। तो अब यहाँ पे हम वांग जी का ये है, उसको वांग जी कैसे करके टेलीपोर्ट इधर में हो गया पता नहीं है ह्यूमन वर्ल्ड में, तो पता चलेगा कि कैसे करके हुआ। तो गाइस आगे में देखेंगे हम, लेकिन अभी हम शॉपिंग मॉल में चलते हैं, जो कि हमारे वांग जी के शियोजान और मैडम जी शॉपिंग कर रही हैं। तीनों शॉपिंग करते हैं, जिसमें मैडम यू और शियोजान वांग जी के लिए कपड़े चूज़ करते हैं, जिन्हें वांग जी ट्राई करता है और देखता है कि मतलब सभी कपड़ों को ट्राई करता है, जिसमें मैडम यू और शियोजान देख के बोलते कितना सुंदर दिख रहा है। वहाँ के शॉप में भी जो उनके स्टॉफ वाले हैं शॉप के, भी देख के बोलते हैं कितना सुंदर लग रही है। तो मैडम ये बोलती है नहीं ये
सुंदर लग रही है, नहीं सुंदर लग रहा है, ये लड़का है। और गाइज़ यहाँ पे मैडम यू को पता चल गया है कि वांग जी एक लड़का है। और उनको तो सृजन को तो पता ही था, क्योंकि उसने अपना नाम बता दिया था कि मैं एक प्रिंस हूँ करके, तो सृजन को पता चल गया था इसलिए। पर उसने, हाँ वो इसलिए बोलते हैं सब लोग क्योंकि उसके बाल लंबे, और प्रिंस है तो उनके यहाँ पे एंशिएंट वर्ल्ड है, तो फिर वहाँ पे तो वो चलेगा ही, वहाँ लंबे बाल प्रिंसेस ये सब चलता है, तो इसलिए वो अभी कटाया नहीं है। तो सब उनको ये सब कोई भी देखता है तो उसे लड़की ही समझता है। और ऊपर से सुंदर दिख रहा है, तो इतना सुंदर लग रहा है कि वो, तो सभी यही बोलते हैं इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन देखो ना ये कितने लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैडम ये बोलती हैं हाँ ये बात तो सही बोले, मैंने कभी गेस नहीं करी, हमारे वांग जी जो कि एक लड़की से भी ज़्यादा सुंदर लगता है। शिवजान क्यों, आपने गौर नहीं किया क्या? तो शिवजान की धड़कनें तेज़ हो जाती है। शिवजान को तो पहली नज़रों में उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी, क्योंकि वो देखते ही बोला था इतना सुंदर कैसे दिख सकता है करके। मैडम यूँ जो कि शिवजान को देखती है, जो कि शिवजान स्माइल करता है, तो मैडम यूँ स्माइल करने लगती, सोचती है कि शायद शिवजान वांग जी को पसंद करने लगा है। तो बोलती मन में सोचती है कि मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि इन दोनों के बीच में प्यार हो जाए। और गाइज़ यहाँ मैडम यू को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे मैडम यू को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ बॉयज़ मतलब प्यार करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी सिटी, यहाँ पे सब कॉमन है, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स गर्ल्स, मतलब यहाँ पे जिससे हमको अटैचमेंट हो, जिससे हमको प्यार हो, हम उससे प्यार कर सकते हो। मैडम यू यहाँ पे मॉडर्न ख्यालात की हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी वो अपने बेटे को खुश देखना चाहती है, वो चाहे किसी से प्यार करें। तो मैडम जी तो अपने मन में बना ही लिए कि मैं अपने मतलब वांग जी को सन इन लॉ बनाऊं करके। और जो भी हो, जो से भी वर्ल्ड का हो, मैं कोशिश ये करूँगी कि इन दोनों को प्यार हो जाए और उनके परिवार वालों को एग्री करवा लूँ, मैं ये सोचती हैं। फिर यहाँ पे हमारे वांग जी के लिए शॉपिंग करके हो जाती है, और फिर ये तीनों घर के लिए रिटर्न होते हैं। तो उसी समय मैडम यूँ कहती है, बेटा क्या तुम अपने परिवार वालों के बारे में बताओगे कुछ? तो वांग जी बोलता है हाँ आंटी। तो मैडम ही बोलती है नहीं, आज से मुझे आंटी नहीं बोलोगे, आप मुझे मम्मा कहोगे, क्योंकि जहन मेरा बेटा है और तुम जहन के बराबर ही हो, भले छोटे हो। हाँ गाइस यहाँ पे मैडम यू को पता चल गया है कि, और वैसे वो छोटा दिखता है तो इसलिए उसको छोटा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो शहजान हैं वो 20 ईयर्स के हैं, और हमारे वांग जी जो है यहाँ पे 20 के हैं। और वैसे भी शहजान जो कि साइंटिस्ट हैं, तो फिर वो उनके साइंटिस्ट बनते तक में थोड़ी उम्र भी हो गई, लेकिन ज़्यादा उम्र नहीं, 20 यंग एज में ही साइंटिस्ट बन गए हैं, जो कि और सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, जो जिस इसमें सर्च करने बैठ जाए तो उसे सर्च करके ही रहते हैं। और कोई भी इन्हें मतलब इनका नाम से आराम से जानते हैं कि ये साइंटिस्ट सबसे मतलब जाने माने साइंटिस्ट है, क्योंकि और जो चीज़ का सर्च करते हैं तो वो ज़रूर मतलब वो कामयाब होते हैं। और फिर यहाँ पे शहजान के, तो चलो हमने शहजान के बारे में बता दिए, फिर चलो चलते हैं। तो इन लोगों को, हाँ, तो उसी समय मैडम यू बोलती है कोई नहीं, हम घर पहुँचेंगे, और हम घर पहुँचने के बाद में हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा, तो हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानेंगे। तो वांग जी हामी भरता है और खुश हो जाता है, हाँ मैं सब कुछ बताऊँगा अपने बारे में, और मैं क्या करता हूँ, मम्मा क्या करती हैं, मतलब मेरे मम्मा पापा और सभी लोगों के बारे में सब कुछ बताऊँगा मैं। तो फिर यहाँ पे मैडम यू खुश हो जाती है कि वांग जी कितना चीयरफुल, कितना जॉयफुल, और कितना इनोसेंट बेबी है, कि इतना आराम से मतलब किसी के साथ कितना अच्छे से घुल मिल जाता है। और वांग जी जो कि मैडम को बोलता है कि मैं आपको सब बताऊंगा। तो फिर इन लोग खुश हो जाते हैं, मतलब मैडम ये खुश हो जाती है, और फिर इन लोग कुछ ही मिनट बाद में घर पहुंच जाते हैं। तो फिर घर के मतलब घर का बेल बजाते हैं, और जहाँ से कोई मैड उनके दरवाज़ा खोलती है, जो कि उन्हें हम मैड का नाम शुमा कह के बोल सकते हैं हम। तो यहाँ जो कि शुमा दरवाज़ा खोलती हैं, और फिर ये तीनों एंटर करते हैं, जो तीनों फिर घर में एंटर कर लेते हैं, और फिर मतलब फ्रेशअप होने चले जाते हैं। और फिर हम मैडम यूँ बोलती है कि मतलब वांग जी को कि बेटा तुम क्या खाओगे बताओ, आज मैं तुम्हारे पसंदीदा खाना बनाऊँगी। तो वांग जी बोलते हैं क्या सच में आप बनाओगे? तो मतलब यहाँ पे वांग जी बहुत खुश हो जाता है कि मतलब उसे पसंद का खाना आज मिलने वाला है करके। तो बोलती हाँ बताओ क्या क्या खाओगे? तो फिर वो लोटस सूप बताता है, और नूडल्स बताता है जो कि स्पाइसी सा चाहिए, जो और
बहुत सारी चीज़ें जैसे चिकन, ये सब इसके बारे में बताता है। तो वो बोलती है तुम्हारी पसंद तो बिल्कुल शेज़वान जैसे मिलती जुलती है। तो इधर शेज़वान सुनता है तो इस्माइल करता है, जो कि वो भी सोचता है उस समय रेस्टोरेंट में जब इन लोगों ने खाना खाए थे तो उसी समय शेज़वान ने सोचा तो ये तो बिल्कुल मतलब मैं जो ज़्यादा पसंद करता हूँ वही खाता है ये। तो मतलब यहाँ पे गाइस इन दोनों की पसंद एक ही है खाने में, अब बाकी का तो नहीं पता, बाकी खाने में एक ही पसंद है। तो फिर यहाँ मैडम ये बोलती है चलो बहुत बढ़िया है, फिर मेरे को ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। तो फिर वांगजी कहता है तो मम्मा मैं भी मदद कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैडम ये बोलती है क्या तुम कुकिंग कर लेते हो? शेज़वान को नहीं आता, वो जब भी बनाता है तो मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं आधी मतलब मेरी जान ही निकल जाती जब भी उसके हाथ का खाना खाती हूँ। तो शेज़वान यहाँ बोलता है मम्मा पर आपने कभी नहीं बोला कि मेरे हाथ का खाना आपको पसंद नहीं है। हाँ लेकिन बेटा भले ही खाना आपका कैसे ही बनता हो, लेकिन तुम जो प्यार से बनाते हो ना इस कारण चल जाता है, नहीं तो बिल्कुल ना चलता। तो फिर ये सोचे फिर सभी तीनों जन हंसते हैं। और उसी समय उनकी मैड शिमा आती हैं। तो फिर मैड पूछती है कि मैडम क्या बनाना है करके। तो फिर मैडम यूँ बोलती है आज तुमको हेल्प करना है, बस आज तुमको बनाना नहीं है, और मैं और वांगजी मिलकर खाना बनाने वाले हैं। और बताओ शिमा तुमको क्या खाना है आज? यहाँ पे गाइस मैडम यू जो कि मैड से भी मतलब अच्छे से मतलब मिलकर रहते हैं यहाँ पे सभी लोग। यहाँ पे उनके कोई मैड है तो मैड जैसा नहीं मानते हैं, कोई गार्ड है तो गार्ड जैसा नहीं मानते। यहाँ पे सभी लोग इक्वल है यहाँ उनके लिए। बस इतना है कि यहाँ पे क्योंकि मैड जो है बहुत पुरानी है, जो कि उन्हें जब शेज़वान छोटा था तो उन्हें मतलब शिमा ने जो है शेज़वान को एक देख रेख भी करी है, एक बिल्कुल एक नानी माँ कहना चाहिए। तो इसलिए शेज़वान इनको एक नानी माँ भी मानता है और मैडम भी बहुत अच्छी मानती है इन्हें। तो इसलिए यहाँ पे जो मैड है शिमा करके, तो वो यहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर जैसे ही है। तो मैडम यू और वांगजी मिलकर खाना बनाते हैं, जिसमें मैडम यू जो है वो वांगजी को कुछ मतलब मटेरियल बस तैयार करके देती है और वांगजी तैयार करते हैं। जो कि मैडम यू देख के बोलती है तुम तो कितने अच्छे तरीके से बना रहे हो। और कुछ ही मतलब 1-2 घंटे मतलब उनका सब खाना बना के फिनिश हो जाता है। और फिर उन लोग टेबल में तैयार करते हैं और यहाँ पे उनकी मैड सब खाना मतलब सर्व करती है और सब टेबल में ले जाकर रख देती है। फिर यहाँ पे वांगजी जो कि बहुत खुश होता है कि आज मेरे पसंद का ही बना है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इसे खुद ही बनाया है और मेरी मनपसंद मिठाई भी, जो कि मतलब जो खाने में खाता हूँ आज वही सब कुछ बना है। तो यहाँ वांगजी बहुत खुश होता है। और फिर चलो गाइस मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, देखते हैं कल कि स्नेक वर्ल्ड में क्या हुआ और आगे क्या होता है, मैडम यू इनको मिलाने के लिए क्या करती है। तो इसे कल देखते हैं। और गाइस मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कुछ सुधार करना चाहिए या नहीं। बाकी मैं ट्राई करूँगी। और गाइस जिसने मुझे कल कमेंट किया है थैंक यू वेरी मच। वो मैं ऐसा प्यार मुझे हमेशा मिलते रहे। और मैं यहीं पे